इसकी स्थापना जो है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वह 1961 में हुआ, 1961 में हुआ। इसके जो फाउंडर हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो फाउंडर हैं, उनका नाम है पीटर बेंसन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बता रहे हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वह लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में है। और इसका जो फील्ड है काम करने का, इसका जो काम करने का फील्ड है वह ग्लोबल है, वैश्विक है। ग्लोबल मतलब पूरे संसार में यह काम करती है। और इसका मुख्य जो काम है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, इसका मुख्य जो काम है वह है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकारों की रक्षा। मानव अधिकारों की रक्षा। इसका जो क्षेत्र है वह मानव अधिकारों से संबंधित है। और इसका स्थापना 1961 में हुआ, लंदन में। इसके संस्थापक हैं पीटर बेंसन। इस संगठन को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। और 1978 में यूएन द्वारा मानव अधिकार से संबंधित पुरस्कार इस संस्था को दिया गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, यानी सरकारी संगठन नहीं है। और यह पूरे विश्व में मानव सुरक्षा से संबंधित, मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों को करती है। मानव अधिकारों के कार्यों को देखने का काम करती है, उसको प्रोटेक्टिंग काम करने का काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अभी वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, वह सलील शेट्टी हैं। सलील शेट्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल के अभी जनरल सेक्रेटरी हैं। और यह संस्था पूरे विश्व में मानव अधिकारों के रक्षा के लिए काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के दुरुपयोग की ओर ध्यान दिलाने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रतिमानों के अनुपालन का श्रेय इनको जाता है। यह लोक मत संगठित करने और सरकारों पर दबाव डालने का काम करती है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में एमनेस्टी इंटरनेशनल का दीर्घकालिक इतिहास, मान्यता एवं नाम है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आंदोलन या अभियान के लिए प्रतिमान या मानक स्थापित करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत प्रसिद्ध है। अभी वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल के फॉलोवर्स या इसके मेंबर्स 70 लाख के लगभग अभी इसके मेंबर हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के। इसके कार्य करने का जो ढंग है इसके एमनेस्टी इंटरनेशनल का,
मानव अधिकारों के क्षेत्र में जो काम करने का ढंग है, माध्यम जो है, वह प्रत्यक्ष अपील है, डायरेक्ट अपील है, अनुसंधान है, रिसर्च है, गोष्ठी है, आदि प्रचार करने का इनका साधन है। इसका सिद्धांत या आदर्श जो है, मोटो जो है, अंधकार को कोसने के बजाय बेहतर है कि एक मोमबत्ती जलाएं। बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू क्रश द डार्कनेस। यानी इनका कहना है कि व्यवस्था को कोसने से अच्छा है, सरकार को कोसने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। अंधकार को कोसने से अच्छा है कि एक दीपक जलाया जाए। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक मुख्य उद्देश्य है, एक मुख्य लक्ष्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य जो आंतरिक सिद्धांत है, वह अंतःकरण के कैदी पर केंद्रित है, अर्थात हिंसा के अलावा उन व्यक्तियों पर केंद्रित है जिन्हें अपना मत व्यक्त करने से रोका जाता है या कैद किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन का विरोध करती है, यानी जिनको बोलने से रोका जाता है, जिनको अपने विचारों को रखने से रोका जाता है, उनको अब यह समर्थन करती है, उनका विरोध करती है और अभिव्यक्त करने वाले को समर्थन करती है। इसके सिद्धांत हैं राजनीतिक प्रश्नों पर गैर हस्तक्षेप, मानव अधिकारों को रोकने एवं उसके दुरुपयोग का अंत करने तथा जिन व्यक्तियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकना तथा उनके लिए न्याय मांगना है। 27वें अंतर्राष्ट्रीय परिषद 2005 मीटिंग के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल की ऐसे विश्व की दृष्टि है जिसमें मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित मानव अधिकार या अन्य मानव अधिकार प्रतिमान प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप देखेंगे तो वह भी बहुत स्पष्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का शीर्ष पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद है जिसका एक अध्यक्ष चेयरपर्सन करता है। इनके अनुभागों एवं ढांचे एक या अधिक प्रतिनिधि परिषद में नियुक्त करने के अधिकारी होते हैं। नियुक्त करने वाले सदस्यों की संख्या उनके सदस्यों की संख्या के अनुसार होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों ढांचों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकती है, परंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। केवल अनुभागों एवं ढांचों के प्रतिनिधियों को मतदान देने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद अपने आंतरिक शासी निकायों को भी अधिकार देती है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद आंदोलनों की दिशाएं निर्धारित करती है, यानी कि आंदोलनों की क्या दिशाएं होगी, आंदोलन का क्या रूपरेखा होगा, उसको तय करने का काम जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद करती है। इसके सत्र वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं, यानी इनकी मीटिंग जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद की मानव अधिकारों से संबंधित कामों के लिए साल में 2 बार मीटिंग इसकी बुलाई जाती है। अगली निकाय जो है अंतर्राष्ट्रीय समिति है, इंटरनेशनल IEC है। इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। IEC में 8 सदस्य तथा एक खजांची होते हैं, यानी ट्रेजरर होते हैं। IEC का चुनाव एमनेस्टी इंटरनेशनल करती है तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रतिनिधित्व करती है।
आईईसी एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार है तथा यह एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा बनाए गए रण कौशल का कार्यान्वयन करती है। आईईसी संगठन के संविधि के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत है एक और पार्ट है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट। अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका समिति के निर्देशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय की जिम्मेवारी एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रतिदिन के कार्य करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय में लगभग 500 कर्मचारी हैं और इसका मुख्य एक महासचिव होता है। अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संगठन, अनुसंधान, अभियान, जुटाव, संसूचना आदि संबंधी कई कार्य प्रोग्राम चलाती है। 2001 से 2010 तक आईईसी के महासचिव आइरीन खान थी। 2010 से सलील शेट्टी महासचिव हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के 2010 से अभी तक सलील शेट्टी महासचिव हैं। इसकी फंडिंग के बारे में जान लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्राथमिक लक्ष्य या निशाना सरकारें हैं, परंतु यह गैर सरकारी निकायों एवं प्राइवेट व्यक्तियों के बारे में भी रिपोर्ट करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 6 प्रधान मसलों पर कार्यवाही करती है, यानी 6 प्रधान मुद्दों जो है दुनिया में उस पर यह काम करती है। नंबर 1, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के सुरक्षा से संबंधित कार्य, यंत्रणा समाप्त करने, यानी जो कैदियों को जो यंत्रणा दी जाती है, कैदियों को जो उत्पीड़न किया जाता है प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा, उसको यह समाप्त करने की वकालत करती है। नंबर 3, मृत्यु दंड की समाप्ति की यह बात करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। नंबर 4, शरणार्थियों के अधिकारों की बात करती है। जो लोग एक दूसरे देश में जाके शरणार्थी बन गए हैं, उनके हक और हुकूक की भी बात एमनेस्टी इंटरनेशनल करती है। अंतःकरण वाले लोगों के अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति या जो समाज या जो संगठन अपने हृदय से जो सच्ची बातें समाज के सामने लाते हैं, उनका भी समर्थन एमनेस्टी इंटरनेशनल करती है। मानव गरिमा का संरक्षण भी करने का काम एमनेस्टी इंटरनेशनल करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो उद्देश्य है, मानव अधिकार को गंभीर दुरुपयोग से रोकने एवं अंत करने तथा जिन लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, उनके लिए न्याय की मांग करना है। उदाहरण के लिए हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना ध्यान सीरिया में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर केंद्रित किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध अपराध एवं मानवता के विरुद्ध अपराध पैलेस्टीनियन एवं सीरियन सिविलियन व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए हैं। जहां तक सीरिया का संबंध है, रिपोर्ट में कहा गया है कि यामौक में जो दमस्कस को बाहरी क्षेत्र है जहां सीरिया ने घेराव किया हुआ है, वहां कुपोषण से, यानी कि अच्छे खाना नहीं मिलने की वजह से, भोजन नहीं मिलने की वजह से 128 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। सीरिया के बारे में रिपोर्ट कर रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यामौक जिला सीरिया की राजधानी दमस्कस के अंतर्गत आता है। सीरिया सरकार ने वहां 20,000 लोगों को अब तक घेराव किया हुआ है। तो इस प्रकार से रिपोर्ट करने का काम जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल
केवल रिपोर्ट करने का काम नहीं करती है, बल्कि और भी इसके काम है और भी इसके फील्ड है, जिसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के क्या काम है, भारत में कौन कौन से काम किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसको भी हम लोग देखना आवश्यक है। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यों को समझने के लिए भारत में कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट को थोड़े विस्तार से देखना जरूरी होगा। इस संबंध में एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत के बारे में 2011 की रिपोर्ट नीचे हम बताने जा रहे हैं। भारत के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2011 की रिपोर्ट भारत की तीव्र गति से विकास मुख्यतः शहरी तथा उप शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है तथा भारत के बड़े भागों में लोग गरीबी से परेशान हैं तथा यह परेशानी कृषि संकट तथा खाद्य उपलब्धता की कमी से और भी बढ़ गई है। सरकारी अनुमान अनुसार लगभग 30 से 50% जनसंख्या गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही है। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है, परंतु संबंधित अधिकारी उन्हें राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का नवंबर में आए थे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। भारत के विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक परिस्थितियां स्पष्ट हुई, परंतु भारत ने अपनी नित्य चर्चा में आर्थिक एवं रणकौशल हितों को मानव अधिकारों के विचार से ऊपर रखा। पाकिस्तान द्वारा 2008 में मुंबई पर हमले के दोषियों को सजा न देने या उचित कार्रवाई न करने के कारण पाकिस्तान के साथ भी भारत के संबंध भंगुर रहे। संबंधों में दुर्बलता एवं कटुता इस कारण भी रही कि भारत शासित कश्मीर में स्वतंत्रता के लिए पृथकतावादियों के विरोध जारी रहे। पृथकतावादी कहा जाता है जो अलगाव चाहते हैं, जो क्षेत्र को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको अलगाववादी कहा जाता है। जो कि कई संगठन और कई राजनीतिक दल कश्मीर में इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ तथा अन्य स्थानों पर नागरिक सेनाओं एवं माओवादियों के मध्य हिंसा होती है। छत्तीसगढ़ में आपका बहुत सारा क्षेत्र है, सुकमा है और भी क्षेत्र है, जहाँ की हमेशा नक्सलियों के साथ और वहाँ के जो संगठन हैं, जो उग्रवादी संगठन है, उनके साथ हमेशा जो है मुठभेड़ होते रहती है। उसके बारे में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह रिपोर्ट कर रही है। माओवादी जो है वह माइंस लगाकर, जमीन के अंदर माइंस बिछाकर सेनाओं को मार डालती है, आर्मी को मार डालती है। इसके उत्तर में सेनाएं भी माओवादियों और नागरिक सेनाओं को मार डालती है। माने कि जब इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है सेनाएं भी माओवादियों को मारने का काम करती है। आगे एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि प्राधिकारियों एवं कंपनियां या निगमित इकाइयां कई राज्यों में खदान, सिंचाई तथा अन्य निगमित योजनाओं से स्थानीय हाशिए पर या उपांतिक समुदायों को उपयुक्त सलाह मशविरा करके उनके मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने में असफल रहे, परंतु संविधान में गारंटीकृत तथा हाल के कानून में गारंटी किए गए उनके अधिकारों को निगमित योजनाओं से खतरा है। मानव अधिकारों की प्रतिरक्षा
रक्षा बचाव करने वाले जो लोग आदिवासी तथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों के भूमि अधिकारों की प्रतिरक्षा हाल के कानून समेत या अन्यथा करते हैं, उन्हें नागरिक सेनाओं द्वारा गंभीर धमकी दी जाती है या मार डाला जाता है। रिपोर्ट में इसके निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रकार से जो भारत में जो कई जगह जो मानव अधिकारों के विरुद्ध काम हो रहे हैं, उसको जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उजागर करने का काम किया है, समाज के सामने लाने का काम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसी एक क्षेत्र में या किसी एक देश के अंतर्गत काम नहीं करती है। यह जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह ग्लोबल संस्था है। इसका जो कार्य क्षेत्र है पूरा दुनिया है, यह पूरे दुनिया के लिए काम करती है। यह पूरे दुनिया में जितने मानव अधिकारों का हनन हो रही है उसके लिए भी काम करती है। यह न्यायिक सुरक्षा भी देने का काम करती है। न्यायिक सुरक्षा कैसे देती है? जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर किसी अपराध में या किसी और गलत काम में कहीं अरेस्ट हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, और उसके पास या सही या गलत जो भी गिरफ्तारियां हो जाती है और उसके पास कानून का सहारा लेने के लिए या कानून का मदद लेने के लिए आर्थिक अभाव होता है, तो उस समय जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल इन संबंध में भी, इस कार्य में भी, इस प्रकार के कार्यों में भी उस पीड़ित व्यक्ति को सहयोग देने का काम करती है। किसी विशेष क्षेत्र में अगर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वह सेनाओं द्वारा हो, चाहे वह सरकारों द्वारा हो, तो वहां पर भी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है हस्तक्षेप करने का काम करती है और ये यूएन को रिपोर्ट करती है, यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट करती है कि फलाने क्षेत्र में इस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जनवरी 2011 में साधु सिंह ने स्थानीय किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया था, अतः उसे अमृतसर में मार डाला गया। इसी प्रकार पृथ्वीपाल सिंह को किसानों का नेता जो ब्याज न देने वालों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, उन्हें अक्टूबर 2011 में मार डाला गया। सतीश सेट्टी नामक व्यक्ति ने पुणे शहर में भूमि हड़पने वाले लोगों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, उनकी हत्या जनवरी में कर दी गई। अमित जेठवा ने गुजरात के गिरी जंगल में अवैध खदान के विरुद्ध अभियान चलाया था, उन्हें अहमदाबाद में उच्च न्यायालय के परिसर में मार डाला गया। ये सब रिपोर्टिंग कर रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में। इस प्रकार मानव अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अभियान चलाने वालों को परेशानी, गिरफ्तारी या असत्य एवं राजनीतिक आशय से प्रेरित आरोपों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनेक लोगों की मृत्यु कर दी जाती है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट करती है कि 1979 से 1989 से जबरन गायब हजारों लोगों समेत सशस्त्र संघर्ष के समय अनेक हिंसा के मामलों में जांच आदि में धीमी प्रगति हुई। अधिकारियों ने व्यापक रूप से प्रशासनिक रूप से अनेक लोगों को निरुद्ध किया। 322 लोग जनवरी एवं सितंबर 2011 के अंदर निरुद्ध किए गए। सरकार द्वारा नियुक्त एक दल की संस्तुति पर अधिकारियों ने 2 पृथकतावादी नेताओं
शब्बीर शाह एवं मोहम्मद नईम खान को रिहा किया गया। 14 वर्षीय लड़के मुश्ताक अहमद शेख पर हिंसक विरोध प्रदर्शन श्रीनगर में अप्रैल 2011 में निरुद्ध किया गया। उसे बाद में जम्मू में उधमपुर जेल में अंतरित कर दिया गया। इस प्रकार से एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट करती है। फिर वह आगे कहती है कि सितंबर 2011 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध अपने समर्थकों को उकसाने के लिए केस चले, यानी कांग्रेस नेताओं पर अपने समर्थकों को उकसाने के लिए उस पर मुकदमा किया जा सकता है या मुकदमा किया जाना चाहिए। 1984 हत्याकांड के बारे में, जो 1984 में जो सिख विरोधी दंगा हुआ था उसके बारे में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट करती है। उस दंगे में बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगा हुआ था, उसमें बड़े पैमाने पर सिखों को जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा था, काफी जान और माल की क्षति हुई थी। उसके बारे में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल बात कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक ही मकसद है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक ही कार्य है कि अधिक से अधिक मानव अधिकारों की रक्षा जो है वह किस प्रकार किया जाए, अधिक से अधिक मानव अधिकारों को किस प्रकार से प्रोटेक्टिंग किया जाए, ये उसका मुख्य उद्देश्य है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को मानव अधिकारों से संबंधित किया गया है, मानव अधिकारों से संबंधित संस्था कहा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मनमानी गिरफ्तारियां को विरोध भी काम करती है, जो मनमाने तरीके से गिरफ्तारी होती है उसके विरोध में भी कार्य करती है। मृत्युदंड का वह घोर विरोधी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह मृत्युदंड का घोर विरोधी है। दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पूरे विश्व से मृत्युदंड समाप्त करने को कहा गया, परंतु भारत ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। रिपोर्ट के अनुसार अजमल कसाब सहित 105 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। 2008 के मुंबई आक्रमण का केवल एक जिंदा बचा पाकिस्तानी आतंकवादी था, परंतु 6 लगातार वर्षों से किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया गया था। यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह मृत्युदंड के खिलाफ है, मृत्युदंड का वह विरोध करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पूर्ण विश्व में मृत्युदंड की समाप्ति की वकालत करती है, पूर्ण विश्व में बात करती है, एक पार्टिकुलर किसी देश में नहीं, पार्टिकुलर किसी क्षेत्र में नहीं। 2014 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारे पेरारेबियन, मुर्गुन तथा सांथन की मृत्युदंड को परिवर्तित करना एक उत्साहवर्धक निर्णय था। विशेषकर 2014 में ही 15 लोगों के मृत्युदंड को परिवर्तन के निर्णय को देखते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 21 फरवरी 2014 के एक प्रेस नोट में कहा कि भारत सरकार को अपने राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों की खाड़ी अर्थात कतार एवं अन्य खाड़ी देशों में मृत्यु की परिस्थितियों की विस्तार से सूचना देनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था के कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है। यह परंतु अनेक अच्छे गुणों एवं विशेषताओं के बावजूद कई क्षेत्रों में इसकी आलोचना की जाती है। इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि प्रबंधन कर्मचारियों को अत्यधिक तनख्वाह देती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है कर्मचारियों को अत्यधिक तनख्वाह देती है तथा इसके कई कर्मचारियों का
मानव अधिकार रिकॉर्ड जो है वह संदेहात्मक है। इसके अतिरिक्त इसके विदेशी कर्मचारियों की समुचित सुरक्षा नहीं है। इसकी यह भी आलोचना की जाती है कि गैर पश्चिमी देशों या पश्चिमी देशों के समर्थित देशों के नीति के विरुद्ध द्वेष का व्यवहार है। इसके अतिरिक्त इसके गर्भपात संबंधी नीतियों की भी आलोचना की जाती है। पश्चिमी देशों में इसकी कनाडा, चीन, कांगो, सऊदी अरबिया, वियतनाम, रूस एवं अमेरिका की नीतियों की आलोचना होती है। यह आलोचना की जाती है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट एक तरफा देती है तथा सुरक्षा को न्यून करने वाला तथ्य नहीं मानती है। दूसरे शब्दों में यह देश मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सुरक्षा के दायित्व को न्यून करने वाला मानते हैं। एक गैर सरकारी संगठन होने के कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यों के पीछे कोई विधिक अनुशंसित नहीं है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद पूरे विश्व में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानव अधिकारों के लिए प्रशंसनीय एवं महत्वपूर्ण सेवा की है। अतः आप कह सकते हैं कि यह एक गैर सरकारी संगठन होते हुए भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मानव अधिकार के सम्मान, अनुपालन एवं प्रोन्नति के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। इसका सिद्धांत है, बजाय अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक मोमबत्ती जलाया जाए। इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू क्रश द डार्कनेस। तथा इसकी दृष्टि एक ऐसे विश्व की है एमनेस्टी इंटरनेशनल की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा तथा अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकारों के प्रतिमानों में उल्लिखित सभी मानव अधिकारों का उपभोग करे। A world in which every person enjoys all the rights inherent in Universal Declaration of Human Rights and International Human Rights Standards। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काफी कार्य किया है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में लोक मत का बहुत महत्व है तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मानव अधिकारों के संरक्षण, प्रोन्नति एवं अनुपालन के लिए प्रशंसनीय सेवा की है। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यों का विवरण है जो ह्यूमन राइट्स से ही संबंधित है। अब कुछ आपके और कोर्स के बारे में बता दें आप लोगों को कि आप लोगों को 17 अब जा रही है ना? हेलो, 17 इसी महीना 17 मई तक आप लोगों को पार्ट थर्ड सेमेस्टर का क्लास चलेगा और 18 तारीख से आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में चले जाइएगा और 18 तारीख से फोर्थ सेमेस्टर का क्लास चलेगा। और इसी आज 11 तारीख है, इसी 11 और 17 के बीच में एक 40 नंबर का आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा जो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे आपको और उसको आपको बनाकर उसको आपको आंसर देकर आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। तो हम जो यहाँ से जो सेंड करेंगे उस पर भी आप बना के भेज सकते हैं और नहीं तो आप घर पर बना लीजिए, उसको हैंड राइटिंग में बना लीजिए और उसको आप क्लिक करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। ऊपर में आप लिखिएगा, सेशन लिखिएगा, जो आपका सेशन है, नाम लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा और सब्जेक्ट लिखिएगा। इतना चीज करके आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर उसको दे देना है। उसी पर आप टाइप कर देते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं और नहीं तो आप एक अपना साफ पेज पर पूरा उसको उतार के और आंसर देके और क्लिक करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप दे दीजिए।
1 से 2 दिन में हम लोग हर पेपर का क्वेश्चन आपको ग्रुप पर उपलब्ध करवा दें, लेकिन ग्रुप पर आंसर नहीं भेजना कभी भी, क्योंकि ग्रुप आंसर भेजेगा तो जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, किसका सही है, किसका गलत है, किसका क्या है, वह सब ओपन हो जाएगा और मेरे पास आएगा, पर्सनल आएगा, तो हम उसको अपने तरीके से सेफ रखें। समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, कुछ पूछना है इसमें? आप लोग के 17 तारीख तक आप लोग 3rd सेमेस्टर का क्लास चलेगा और 18 तारीख से आप लोग 4th सेमेस्टर में प्रमोट हो जाइएगा। और इसी बीच, हाँ 1 मिनट, इसी बीच 11 से 17 के बीच में 40 नंबर का आप लोग से टेस्ट दिया जाएगा, जो ग्रुप में आपको क्वेश्चन छोड़ा जाएगा और आंसर जो है उसका बना के आप दीजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। जी, ये मार्क्स ये इंटरनल नहीं है, वो तो होगा, वो जब कॉलेज खुलेगा ना, जब कॉलेज खुलेगा, जब एक्सटर्नल एग्जाम आप लोग दीजिएगा तो इंटरनल होगा। ये यूनिवर्सिटी ने अभी तत्काल व्यवस्था किया, एक टेस्ट का एक नियम बनाया है, ठीक है? देखिए हम लोग के पास जो लेटर आया है ना, उसमें ये कहा गया है कि आप लोग जो है 17 तारीख तक 3rd सेमेस्टर का क्लास समाप्त कर दीजिए, एक टेस्ट लेकर, 40 नंबर का टेस्ट लेकर, ठीक है? उसके बाद आप लोग 18 तारीख से उन्हीं बच्चों को आप लोग 4th सेमेस्टर का क्लास शुरू कर दीजिए, और बाकी जो होगा वो वहां से निर्णय होते रहेगा, यूनिवर्सिटी से आते रहेगा, तो फिर बताते रहेंगे आप लोगों को। अभी हम लोगों को कितना ही कहा गया। अवार्ड वापस ले लिया गया था ना? हाँ, तो अवार्ड वापस ले लिया गया था, तब कुछ कमियां होगी, कुछ उसका रिपोर्टिंग हुआ होगा, कुछ न्यूज आया होगा, तो उसके बाद आलोचना होना शुरू हुआ होगा, तो उसके बाद इसको वापस ले लिया गया था। ऐसे भी एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो क्रियाकलाप है ना, उसके बारे में बहुत सारा टीका टिप्पणी होता है कि यह बड़े लोगों की जमात है, ये है वो, इस तरह का आलोचना होता है। तो कुछ उस संबंध में उसका तो हर चीज का तो क्रिटिसाइज भी तो होता है ना, एक आलोचना करने वाला लॉबी भी तो होती है ना। देखिए देखिए हम लोग थ्योरी भी देखेंगे और हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। हम लोग को उसके सिद्धांतों को भी देखना है कि उसके सिद्धांतों उसका बेस क्या है, उसका काम करने का बेस क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, और वह एक्चुअली में वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये दोनों चीज देखना। तो इसका जो स्थापना हुआ था एमनेस्टी इंटरनेशनल का, वह सिर्फ ह्यूमन प्रोटेक्टिंग के लिए हुआ था, और पूरे विश्व में इतना भी ह्यूमन मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है या होता है, उसके बारे में इसको रिपोर्ट करना है, उस पर काम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य वही था एमनेस्टी इंटरनेशनल का। इसलिए इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल को ह्यूमन राइट्स के चैप्टर में शामिल किया गया है। इस पर आपको 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भी पूछ सकता है, या एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यों के बारे में भी आपको और संगठन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है।
पर्सनल सवाल था मेरा। जी। मैं इस बार गेट का एग्जाम बैठ रहा हूँ, उसमें मुझे मतलब कि पेपर वन में काफी हो जाता है सर। मतलब जो ये वेस्टर्न थिंकर है या इंडियन थिंकर का प्रश्न आता है, तो जैसे कि जो थिंकर का नाम दिया हुआ है थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। सुनिए ना, आपका क्या नाम हुआ? आप ऐसा कीजिए ना, आप 10 मिनट के बाद हमसे कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है? ज्यादा अच्छा से बात हो जाएगी। और ये जो जाएगा ना, ये क्वेश्चन जाएगा ना, इसको आपको बना के और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज देना है। अभी हम कल से परसों तक उसको हम दे देंगे आपको ग्रुप पर। आप बात कर लीजिएगा, फिर थोड़ी देर में बात कर लीजिएगा हमसे। ठीक, थैंक यू।